हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऐप फुल कोर्स इन हिंदी। आज के इस वीडियो में आप पैच फंक्शन के बारे में सीखोगे। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट चीज आप सीखोगे कि पैच फंक्शन की जरूरत क्यों है। सेकेंड चीज आप सीखोगे कि पैच फंक्शन क्या है। थर्ड चीज आप सीखोगे कि पैच फंक्शन की मदद से आप डेटा सोर्स में कैसे वैल्यू को इंसर्ट या अपडेट कर सकते हो। और फोर्थ चीज आप सीखोगे कि पैच फंक्शन और सबमिट फॉर्म जो एक फंक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि पैच फंक्शन की जरूरत क्या है। लेट्स से आप एक होटल में डेटा को मैनेज कर रहे हो जिसमें गेस्ट की डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप सबमिट फॉर्म से अपना डेटा पावर ऐप की मदद से डेटा सोर्स में सबमिट करते हो तो आपको बहुत सारे फील्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें आपको एक इंडिविजुअल फील्ड में ही इंसर्ट करनी है तो फॉर्म की मदद से ये नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो भी नेटवर्क में सभी फील्ड्स जाएंगे और सभी फील्ड्स का डेटा पास होगा, भले ही वो ब्लैंक हो। तो ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए या नेटवर्क ट्रैफिक को लेस करने के लिए हम पैच फंक्शन का यूज करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि पैच फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। पैच फंक्शन की मदद से हम इंडिविजुअल कंट्रोल में जो वैल्यू है वो वैल्यू को आइदर डेटाबेस में या टेबल में या कोई हमारा डेटा सोर्स है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड थिंग कि पैच फंक्शन की मदद से आप कैसे डेटा को इंसर्ट या फिर अपडेट करते हैं। तो ये जानने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाती हूँ। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन डिजाइन की है। अगर मैं इस स्क्रीन को रन करूंगी तो यहाँ पे गैलरी कंट्रोल की मदद से जितने भी गेस्ट है होटल के उसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैंने एक अपने हिसाब से कंट्रोल की मदद से एक फॉर्म डिजाइन किया है। ये फॉर्म कंट्रोल नहीं है। जब मैं इसके ऊपर सेव करूंगी तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है वो पैच फंक्शन की मदद से सेव हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ कोई रिकॉर्ड पे क्लिक करती हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे और अगर मुझे उसमें कुछ चेंज करना है तो पैच फंक्शन की मदद से मैं चेंज कर सकती हूँ। सो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन ऑलरेडी डिजाइन की हुई है और मैंने कोड भी किया है। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल कंट्रोल ले लेना है। अगर मुझे गेस्ट का नाम इंसर्ट करना है तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। जेंडर के लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिया है। तो ये आप मेरे जैसा फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर कर रही हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरी एक एक्सेल फाइल है। जो एक्सेल फाइल में मैं ये डेटा स्टोर कर रही हूँ। ओके, जिसमें नेम, एज, जेंडर, फिर चेक इन डेट, चेकआउट डेट, उसका रूम टाइप क्या है, देन नाइट, कितनी नाइट उन्होंने स्टे किया, देन ईमेल एड्रेस, पेमेंट स्टेटस, एंड दिस इज द पावर ऐप आईडी विच इज जनरेटेड बाय पावर ऐप इटसेल्फ। तो ये सारे डेटा को मैं इंडिविजुअल कंट्रोल की मदद से इंसर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये कंट्रोल का नाम है txt नेम एंड फिर एज, फिर सो ऑन। ओके, लेट्स सी कि पैच फंक्शन की मदद से मैं कैसे डेटा को इंसर्ट करती हूँ। तो डायरेक्ट कोडिंग करने से पहले मैं पैच फंक्शन की थोड़ी फॉर्मूला की जो सिंटेक्स है वो मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बेसिकली आपको एक पैच फंक्शन लिखना है। फिर राउंड ब्रैकेट में कंपलसरी आपको दो चीज पास करनी है। फर्स्ट होगा कि कौन से डेटा में आप इंसर्ट करना चाहते हो, यानी कि डेटा सोर्स। ओके, और सेकेंड चीज आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो। लेट्स से अगर आप इंसर्ट परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए डिफॉल्ट एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड के अंदर अगेन मुझे अपना डेटा सोर्स लिखना पड़ेगा। मतलब कौन से डेटा सोर्स के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हो। ओके, फिर बाद में कोमा करके करली ब्रैकेट में जिस जिस कॉलम में मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ वो सभी कॉलम का नाम और कॉलन करके जो भी कंट्रोल की वैल्यू है
वो मुझे लिखनी है। अगर मल्टीपल कंट्रोल है तो उसको कॉमा से सेपरेट करना है। सो आई होप आपको पता चल गया कि पैच फंक्शन या पैच फॉर्मूला कैसे लिखना है फॉर इंसर्ट। नाउ लेट्स सी how we can write for our scenario. So सबसे पहले मुझे बटन की क्लिक इवेंट पे जाना है। तो यहाँ पे क्लिक इवेंट है मतलब ऑन सिलेक्ट इवेंट। फिर अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बट मुझे यहाँ पे पैच फंक्शन लिखना है। तो ये मैं इसको एक्सपांड कर देती हूँ और थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आपको दिखाई दे कि मैं क्या क्या लिख रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है पैच। जैसे ही आप पैच लिखोगे तो सजेशन आएगा, उसमें से सिलेक्ट करना है। फिर राउंड ब्रैकेट, और जो भी राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर मुझे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैच फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है। तो सबसे पहले मुझे मेरा डेटा सोर्स में जाना है और ये वन ड्राइव की एक्सेल फाइल है जिसका नाम है गेस्ट लिस्ट। तो वो डेटा सोर्स को पास करना है। तो जैसे ही आप लिखोगे तो सजेशन में आ जाएगा डेटा सोर्स। फिर कोमा करके नेक्स्ट लाइन में या कंटिन्यू भी लिख सकते हो, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं न्यू लाइन में लिख रही हूँ। फिर आप लेट से मुझे इंसर्ट करना है तो डिफॉल्ट्स लिखना है, डिफॉल्ट नहीं डिफॉल्ट्स लिखना है। फिर अगेन मुझे यहाँ पे डेटा सोर्स का नाम पास करना है इन राउंड ब्रैकेट। तो लेट्स से मैं गेस्ट लिस्ट को पास कर रही हूँ। देन आफ्टर कोमा करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कॉलम है वो कॉलम में मुझे डेटा इंसर्ट करना है। लेट्स से अगर अभी के लिए कोई एक कॉलम को मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो भी मैं कर सकती हूँ, बट मेक श्योर कि वो फील्ड है वो ब्लैंक अलाउ कर रहा है। फील्ड मतलब जो भी कॉलम है आप उसमें ब्लैंक वैल्यू रख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे मेरी फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, नेम, फिर उसके बाद एज, जेंडर, चेक इन डेट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे नेम लिखोगे तो जैसे ही आप लिखने जाओगे तो जो भी एग्जैक्टली कॉलम का नाम होगा वो सजेशन में आ जाएगा। फिर कॉलन करना है। फिर आपको आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है नेम डॉट वैल्यू, यहाँ पे अगर आपने मॉडर्न कंट्रोल लिया है तो डॉट वैल्यू लिखनी है। अगर आपने क्लासिक टेक्स्ट कंट्रोल लिया है तो डॉट टेक्स्ट लिखना है। तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। फिर कोमा करके लेट से मुझे सेकेंड फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मेरा सेकेंड फील्ड था एज, तो एज, और फिर मुझे लेट से उसको इंटीजर, एज जनरली इंटीजर होती है तो उसको जो भी वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स की वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, तो मुझे उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वैल्यू, फिर जो भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना होगा। तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt_age डॉट वैल्यू। देन आफ्टर एज के बाद मुझे जेंडर रखनी है। तो जेंडर के लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिया था। तो उस ड्रॉप डाउन ये वो जो भी कंट्रोल है उसका नाम डॉट सिलेक्टेड, जो भी वैल्यू मैंने सिलेक्ट की है वो वैल्यू। फिर जेंडर के बाद चेक इन डेट, चेकआउट डेट वो भी मुझे लेना है। तो चेक इन डेट जैसे ही करोगे ऑटोमेटिकली कॉलन आ जाएगा। फिर उसके लिए मैंने एक डेट पिकर कंट्रोल लिया है। तो चेक इन डेट डॉट सिलेक्टेड डेट, तो जो भी डेट मैंने सिलेक्ट की है वो ये कॉलम में चली जाएगी। फिर कोमा करके मुझे चेकआउट डेट भी सिलेक्ट करनी है। तो चेकआउट डेट, और फिर उसके लिए भी मैंने चेकआउट डेट प्लान किया है। चेक पुट डेट लिख दिया है, गलती से चेकआउट डेट लिखना है डॉट सिलेक्टेड डेट। फिर चेकआउट डेट के बाद आई थिंक मैंने रूम टाइप लिया है, तो रूम टाइप। फिर उसके लिए भी ड्रॉप डाउन जो भी है ड्रॉप डाउन रूम टाइप डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। तो जो भी ड्रॉप डाउन में वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद रूम टाइप तो इंसर्ट कर दी। फिर मैंने ईमेल भी लिया है, तो ईमेल में मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है। तो टेक्स्ट बॉक्स ईमेल डॉट वैल्यू, तो जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर मैंने आई थिंक कितने नाइट उन लोगों ने स्टे किया है वो कॉलम है। तो नाइट के लिए भी मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, टेक्स्ट बॉक्स नाइट डॉट वैल्यू। देन मैंने एक पेमेंट स्टेटस भी है, तो पेमेंट स्टेटस कॉलन, देन उसके लिए भी ड्रॉप डाउन लिया है पेमेंट स्टेटस डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। ओके, ये कोड है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे
और यहाँ पे एक फॉर्मेट टेक्स्ट करो, तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है वो अपने हिसाब से फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे फील्ड का नाम और उसकी रिस्पेक्टिव कंट्रोल की वैल्यू को आप लिख सकते हो। तो लेट्स सी कि इंसर्ट होता है कि नहीं, वो हम रन करके चेक करते हैं। और आफ्टर इंसर्ट होने के बाद मुझे लेट्स से एक मैसेज देना है, तो उसके लिए लेट्स से नोटिफाई करके एक फंक्शन है जो आपको मैसेज बॉक्स जैसा दिखेगा। तो नोटिफाई, और क्या मुझे नोटिफाई करना है, तो लेट्स से डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, और लेट्स से नोटिफिकेशन का टाइप क्या है, सक्सेस, मतलब वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। फिर उसके बाद लेट्स से हर एक टेक्स्ट बॉक्स या जो भी कंट्रोल है उसको मुझे रीसेट कर देना है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रीसेट, और जितने भी कंट्रोल को मुझे रीसेट करना है वो हर एक एक कंट्रोल का नाम लिखना पड़ेगा। सो लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स रीसेट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम, एज रीसेट करनी है तो जो भी कंट्रोल में हम एज ले रहे हैं वो सारे कंट्रोल का नाम। तो लेट मी जस्ट राइट इट क्विकली। तो यहाँ पे मैंने सारे कंट्रोल को रीसेट कर दिया है यूजिंग रीसेट फंक्शन। नाउ लेट्स सेव दैट एंड मेक श्योर, अगर आप एक्सेल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो वो एक्सेल फाइल अगर आपकी ओपन होगी तो डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एक्सेल फाइल ओपन होती है तो उसका मोड होता है लॉक्ड। ओके, तो लेट्स क्लोज दैट एक्सेल फाइल, लेटर ऑन वी विल ओपन एंड चेक इट। सो अभी हम टेस्ट करते हैं और इसको मुझे कैनवास मोड में कर देना है। ओके, सो लेट्स से मैं गेस्ट का नाम लिख रही हूँ, लेट्स से कृपाली, और लेट्स से एज 30, देन जेंडर सिलेक्ट कर रही हूँ फीमेल, देन चेक इन डेट लेट्स से 25 एंड चेक आउट डेट लेट्स से 27 and room type let's say deluxe and enter total night, let's say I'm entering total night 2 and my email address I'm writing my dummy email address and let's say मेरा payment status है वो paid है एंड लेट मी सेव इट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ राउंड जैसा हो गया, फिर यहाँ पे एक मैसेज आ गया दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन टाइप मैसेज, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे और यहाँ पे जाओगे तो नीचे जो डेटा मैंने अभी सेव किया वो गैलरी कंट्रोल में दिख रहा है। सो आई होप आपको पता चल गया कि पैच फंक्शन की मदद से कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि पैच फंक्शन की मदद से डेटा को कैसे अपडेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने एक सेकेंड स्क्रीन डिजाइन की है। लेट मी शो यू स्क्रीन 3, जहां पे हम क्या एडिट कर सकते हैं। तो उसका ईमेल आईडी जो है वो हम एडिट नहीं कर सकते, तो उसको मैंने बस खाली व्यू मोड में रखा है। बाकी उसका जेंडर, चेक इन डेट, चेक आउट डेट या फिर उसके ने रूम टाइप सिलेक्ट किया है, वो सारे चीज को मैं अपडेट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस स्क्रीन जो हमारी थी उसमें था एक गैलरी कंट्रोल। तो यहाँ पे गैलरी कंट्रोल में जब मैं क्लिक करूंगी तो मुझे एक फंक्शन लिखना है जो मुझे मेरी अपडेट स्क्रीन पे ले जाएगा। तो नेविगेट और जो भी मेरी अपडेट की स्क्रीन है उसका नाम, तो नेविगेट टू स्क्रीन 3। फिर यहाँ पे हम स्क्रीन 3 में आते हैं और हर एक कंट्रोल है उसमें जो भी मैंने गैलरी में से वैल्यू सिलेक्ट की है उसकी वैल्यू को लिखना है। तो लेट्स से मुझे ईमेल लेना है तो गैलरी 2 डॉट सिलेक्टेड और फिर जो कॉलम होगी वो कॉलम का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो लेट्स से अगर यहाँ पे डॉट करते हो और फिर यहाँ पे सारी कॉलम का नाम दिखाई देगा, तो जैसे ही आप वो कॉलम सिलेक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वैसे ही मैंने चेक इन डेट पे, चेकआउट डेट पे, फिर रूम टाइप पे, फिर टोटल नाइट्स और पेमेंट स्टेटस पे लिखा है। तो ये तो हो गई डेटा को इंडिविजुअल कंट्रोल में डिस्प्ले करने की बात। फिर मुझे उसको पैच फंक्शन की मदद से अपडेट करना है। तो जब कभी भी हम कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग कि क्या हमें अपडेट करना है। लेट्स से चेकआउट डेट अपडेट करनी है या चेक इन डेट अपडेट करनी है या फिर उसकी नाइट अपडेट करनी है, और दूसरी चीज किस रिकॉर्ड में हमें अपडेट करना है।
मतलब फर्स्ट वाला रिकॉर्ड, सेकेंड वाला रिकॉर्ड, और या फिर जिसका ईमेल आईडी सिलेक्टेड है वही ईमेल आईडी के ऊपर मुझे अपडेट करना है। तो उसके लिए पहले हमें पैच फंक्शन की सिंटेक्स समझनी होगी जो अपडेट करती है। तो लेट मी गो टू द नोटपैड एंड ये तो हो गया पैच फंक्शन की मदद से डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी पैच फंक्शन की मदद से कैसे डेटा को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले तो डेटा सोर्स पास करना है। डेटा सोर्स पास करोगे तो बाद में आपको अगर सभी चीजों में अपडेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप करली ब्रैकेट करके फील्ड का नाम और कंट्रोल का नाम और जो भी वैल्यू अपडेट करनी है वो लिख सकते हो। बट लेट्स से आपको सारे रिकॉर्ड अपडेट नहीं करने, आपको वही रिकॉर्ड अपडेट करने हैं जो गैलरी में सिलेक्टेड है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है लुकअप। लुकअप फंक्शन क्या करता है, जितने भी डेटा है उसमें से सर्च करके हमें एक जो डेटा होता है वो जो हमारे सर्च रिजल्ट के साथ मैच होता है उसको वो रिटर्न करता है। तो लुकअप के अंदर मुझे मेरा सर्च क्राइटेरिया या फिर कंडीशन लिखनी है। क्या कंडीशन लिखनी है कि जो भी मैंने गैलरी में से सिलेक्ट किया है वही ईमेल आईडी पे मुझे उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो यहाँ पे लुकअप और फिर कंडीशन। कंडीशन लिखो तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना जरूरी है कि कौन सी कॉलम के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। तो ये हो गई पैच फंक्शन की सिंटेक्स जो हमें अपडेट रिकॉर्ड के लिए मदद करेगी। तो अभी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन तो ऑलरेडी डिजाइन करके रखी है, फिर यहाँ पे मैंने कंट्रोल में भी जो सिलेक्टेड वैल्यू होती है वो भी मैंने सिलेक्टेड करके रखी है। फिर यहाँ पे मैंने एक अपडेट बटन लिया है जिसमें अभी मुझे पैच फंक्शन की मदद से रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है। तो देखो मैं क्या करूंगी, मेरे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए क्या कंडीशन यूज करूंगी कि जिसका ईमेल आईडी ये है, मतलब जो भी मैंने गैलरी में से सिलेक्ट किया है उसकी जेंडर को भी मैं अपडेट कर सकती हूँ, या चेक इन डेट, चेकआउट डेट, बहुत सारी चीजों को आप अपडेट कर सकते हो। बहुत सारी मतलब जो जो भी फील्ड है वो। तो अभी के लिए मैं कोडिंग से सिखाती हूँ कि कैसे आप चेक इन डेट और चेकआउट डेट को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बटन की ऑन सिलेक्ट पे जाना है, फिर लिखना है पैच, फिर जैसा कि मैंने बताया था राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर पहले मुझे डेटा सोर्स का नाम लिखना है। तो मेरे डेटा सोर्स का नाम है गेस्ट लिस्ट डेटा सोर्स। फिर आपको कॉमा करना है, फिर नीचे की लाइन में या कंटिन्यू वो लाइन में लिखे तो भी चलेगा, मुझे कंडीशन पहले लगानी है। तो क्या कंडीशन, सर्च कंडीशन, तो उसको बोलते हैं लुकअप। फिर मुझे क्या करना है, लुकअप के अंदर भी एक डेटा सोर्स लिखना पड़ेगा जो जिसके अंदर मैं लुकअप कर रही हूँ या सर्च कर रही हूँ। तो लुकअप फंक्शन का भी एक हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, बट अभी के लिए जस्ट फॉर दिस सिनारियो सीख ले कि लुकअप फंक्शन को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले डेटा सोर्स लिखना है, फिर कौन सी कॉलम पे, कॉलम के ऊपर आप कंडीशन लगाना चाहते हो वो कॉलम का नाम। तो जैसे कि मैंने ईमेल की कॉलम जिसकी वैल्यू क्या है, तो कि जो भी मैंने गैलरी में सिलेक्टेड की है वो गैलरी की वैल्यू। ओके, तो गैलरी 2 डॉट सिलेक्टेड ईमेल, जो भी ईमेल है वही ईमेल आईडी पे मुझे अपडेट करना है। अभी तो ये कंडीशन हो गई, फिर बाद में क्या अपडेट करना है मुझे, तो वो मुझे करली ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कॉमा के बाद। डोंट फॉरगेट टू पुट कॉमा हियर। ओके, फिर मुझे क्या अपडेट करना है, तो लेट्स से मुझे चेक इन डेट अपडेट करनी है, तो वो मेरे कंट्रोल का नाम है, लेट्स से डीपी अंडरस्कोर चेक इन डेट 1 डॉट सिलेक्टेड डेट। ये मैंने कंट्रोल का नाम दिया है। जनरली कोई भी कंट्रोल की वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है तो यहाँ पे जो भी हमारा कंट्रोल होता है वो जो यहाँ नेम लिखा हुआ होता है उसकी मदद से हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक इन डेट मुझे चेंज करनी है और मैं चेकआउट डेट भी चेंज करना चाहती हूँ।
तो उसमें भी चेकआउट डेट डॉट सिलेक्टेड डेट। ओके, यहाँ पे मैंने कंट्रोल में ओ की जगह पी लिख दिया है, तो मेक श्योर करना कि आप जो भी स्पेलिंग कंट्रोल का लिख रहे हो वो सेम स्पेलिंग यहाँ पे दिखाई दे जो नेम प्रॉपर्टी में है वो। ओके, यही दो चीज को मैं अपडेट करना चाहती हूँ। फिर बाद में अपडेशन के बाद मैं तुरंत ही वापस स्क्रीन पे चली जाना चाहती हूँ। तो नेविगेट और कौन सी स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन की मदद से मैं डेटा को इंसर्ट कर रही थी वो स्क्रीन पे चली जाती हूँ। ओके, तो ये मेरा हो गया कोडिंग अपडेट का। बेसिकली बहुत लंबा कोड नहीं है, बस एक फंक्शन लिखा है और वो फंक्शन पे मैंने वैल्यू पास की है। तो लेट्स सी दैट। ओके, यहाँ से डायरेक्ट नहीं रन करेंगे, हम पिछली वाली स्क्रीन से रन करेंगे। फिर हमें ये जेम्स गैक्रिया है उसका मुझे चेक इन एंड चेकआउट डेट को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, तो देखो सेकेंड पेज हो गया। और लेट्स से उसकी प्रीवियस वाली चेक इन डेट थी 19 सितंबर और चेकआउट डेट थी 22 सितंबर। बट मुझे यहाँ पे उसकी चेक इन डेट को लेट्स से संडे को 22 सितंबर करना है और चेकआउट डेट को लेट्स से 25 सितंबर करना है। और लेट्स से मैं यहाँ पे 4 दिन करना है। ये अपडेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये कंट्रोल में जो भी वैल्यू लिखी है वो वहां पे पास नहीं की है, तो ये एज इट इज रहेगी। तो देखो उसकी चेक इन डेट और चेकआउट डेट भी अपडेट हो जाएगी। तो अपडेट होने के बाद स्क्रीन वापस से आ जाएगी और जब आप जाओगे इसके ऊपर फिर से, तो यहाँ पे आपने जो भी डेट अपडेट की है वो मिलेगी। यहाँ पे 3 एज इट इज रहा, क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल को मैंने अपडेट नहीं किया था। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो अगर सभी कंट्रोल की वैल्यू से अपडेट करवाना है तो let me write the code quickly which will update all this information which is there on update page। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जेंडर की इंफॉर्मेशन, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, फिर कितनी नाइट उसने स्टे किया, देन पेमेंट स्टेटस, सभी चीजों को मैंने अपडेट कर दिया है। फिर लास्ट में मैंने सारे कंट्रोल को भी रीसेट करके मैं पिछली स्क्रीन पे नेविगेट हो रही हूँ। ओके, तो सेव करते हैं और फिर स्क्रीन 2 से स्क्रीन 3 पे जाके हम अपडेट करते हैं और फिर हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू अपडेट हुई कि नहीं। तो चलो लेट्स से जेम्स है उसका मुझे जेंडर भी चेंज करना है, लेट्स से फीमेल। ओके, और लेट्स से उसने रूम टाइप है वो डिलक्स रखा है और उसका पेमेंट स्टेटस है लेट्स से पेंडिंग और उसको मैं अपडेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो जो पहले मेल था अभी वो जेंडर भी चेंज हो गई, जो मैंने की वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो भी मैंने चेंज किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी मुझे चेंज में दिख रही है। और फिर आप यहाँ पे अगर ये जो आपकी गेस्ट लिस्ट की एक्सेल फाइल है उसको भी ओपन करोगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी जेम्स की वो आपको दिखाई देगी। लेट मी सी कि क्या नाम था, जेम्स गैग्रिया। Okay, let me see that where it is there here. Now you can see the information is updated फीमेल, फिर उसकी चेक इन डेट, चेकआउट डेट और उसका रूम टाइप भी अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप पैच फंक्शन की मदद से डेटा को अपडेट कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द फोर्थ थिंग कि पैच फंक्शन में और सबमिट फॉर्म फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आप सबमिट फॉर्म से डेटा को सेव कर रहे हो या फिर अपडेट कर रहे हो तो जितने भी फील्ड्स है वो सारे फील्ड्स में अपडेशन परफॉर्म होगा। लेट्स से आपके टेबल में 50 फील्ड है तो कोड ऐसा बैकएंड साइड होगा कि ये चीज को अपडेट करो और सारे 50 फील्ड को वो अपडेट करेगा। मतलब एक फील्ड अगर 1 बाइट का है तो 50 बाइट की इंफॉर्मेशन नेटवर्क में पास हो रही है। बट लेट्स कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे सभी फील्ड को अपडेट नहीं करना है, मुझे खाली गेस्ट का जेंडर ही अपडेट करना है, तो वो सबमिट फॉर्म की मदद से इंडिविजुअल फील्ड को मैं अपडेट नहीं कर सकती। तो पैच फंक्शन की मदद से हम इंडिविजुअल फील्ड की वैल्यू को एक्सेस करके उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम सबमिट फॉर्म से कर रहे हो तो 50 बाइट्स का डेटा पास होता है, लेकिन अगर पैच फंक्शन की मदद से हम खाली जेंडर की इंफॉर्मेशन को ही अपडेट कर रहे हैं तो 1 बाइट का नेटवर्क में ट्रैफिक होगा।
तो पैच फंक्शन हमें नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने में हेल्प करता है, बट अगेन वो सिचुएशन के ऊपर है कि क्या सिचुएशन है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप सबमिट फॉर्म की मदद से डेटा को सेव कर रहे हो तो जो जो भी फील्ड है वो सारे फील्ड नेटवर्क में पास होंगे, बट पैच फंक्शन में मैंने बताया कि जितने भी फील्ड आपको चाहिए उतने ही फील्ड आप लिखो और उतने ही फील्ड को आप इंसर्ट करो, तो नेटवर्क में ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो जो आपकी पावर ऐप का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप आपको पता चल गया कि पैच फंक्शन में और सबमिट फॉर्म फंक्शन में क्या डिफरेंस है। नाउ वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी समराइज कि ये वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने सीखी कि क्यों पैच फंक्शन की जरूरत है। सेकेंड चीज आपने सीखी कि पैच फंक्शन का मतलब क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। थर्ड चीज आपने सीखी कि पैच फंक्शन की मदद से कैसे हम डेटा सोर्स में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट या फिर अपडेट कर सकते हैं, एंड साथ साथ में आपने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखा। फोर्थ चीज मैंने बताई कि सबमिट फॉर्म और पैच फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि पैच फंक्शन की मदद से हम डेटा को इंसर्ट या फिर अपडेट कर सकते हैं, हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। डेटा को डिलीट करने के लिए हमें रिमूव या रिमूव इफ फंक्शन का ही यूज करना होगा। तो आगे के वीडियो में आपको ये फंक्शन के बारे में भी डिटेल में पता चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।